आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है संप्रेषण की प्रकृति, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, जो पेपर 1 का कम्युनिकेशन यूनिट का दूसरा टॉपिक है। इसे निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। पहला, गतिशील प्रक्रिया, डायनेमिक प्रोसेस। संप्रेषण की विचारों का आदान प्रदान माना गया है। संप्रेषण एक स्थिर कार्य नहीं है, बल्कि एक गतिशील प्रक्रिया है। सूचना का आदान प्रदान एक सतत प्रक्रिया है। दूसरा है संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल। संप्रेषण एक प्रकार से कौशल है जिसके मुख्य 4 अवयव होते हैं। पहला श्रवण कौशल, दूसरा वादक कौशल, तीसरा लेखन कौशल, चौथा पठन कौशल। जिसमें श्रवण कौशल और लेखन कौशल महत्वपूर्ण है। तीसरा है सर्वव्यापक, निम्न स्तर के कार्मिक मध्य के लिए सूचना या जानकारी प्रदान करते हैं। मध्य स्तर के प्रबंधक इस सूचना का रूपांतरण या संक्षिप्तीकरण करने के बाद उच्च स्तर के अधिकारी तक पहुंचाते हैं। उच्च स्तर के अधिकारी जब इस पर निर्णय लेते हैं, इसका मतलब यह है कि जब निम्न स्तर के जो कार्मिक हैं सूचना या जानकारी प्रदान करते हैं और प्रदान करने के बाद में उसको उच्च स्तर के अधिकारी तक पहुंचाते हैं, और उच्च स्तर के अधिकारी जब इस पर निर्णय लेते हैं, इसी प्रकार उच्च स्तर के अधिकारी मध्य स्तर के अधिकारी के मध्य निम्न स्तर के अधिकारियों के लिए निर्देश जारी करते हैं। चौथा है द्विमार्गी संदेशवाहन, टू वे स्ट्रीट। सरल भाषा में प्रभावी संप्रेषण के दो तरफा में रास्ता कहा जाता है। सरल भाषा में प्रभावी संप्रेषण, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को दो तरफा रास्ता भी कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे एग्जाम में पूछा जाता है। संप्रेषण को प्रभावी तभी माना जाता है जब प्रतिपुष्टि, फीडबैक भी संप्रेषण की प्रक्रिया का एक अंग है। उदाहरण, एक शिक्षक को अपने छात्र से कोई प्रक्रिया या प्रतिपुष्टि नहीं मिलती है तो शिक्षण प्रक्रिया को निरर्थक या अप्रभावी माना जाता है। जब एक टीचर को अपने छात्र से प्रक्रिया या प्रतिपुष्टि जो फीडबैक है नहीं मिलता है तो शिक्षण प्रक्रिया को निरर्थक या अप्रभावी माना जाता है। पांचवा है समरूपता अनुपूरक, सिमेट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री। यह दोनों एक अच्छे संप्रेषण के आदान प्रदान का अभिनंदन होते हैं। समरूपता समान को दर्शाती है और अनुपूरक विशेषताओं में मतभेद को दर्शाती है। यह दोनों एक अच्छे संप्रेषण के आदान प्रदान का अभिवादन है। समरूपता सामान्य को दर्शाती है और अनुपूरक विशेषताओं में मतभेद को दर्शाती है। उदाहरण के लिए, अगर हम उदाहरण के द्वारा समझें, दो छात्र जो गणित में बहुत अच्छे हैं उनके बीच एक अच्छा संप्रेषण होता है, समरूपता मानी जाएगी। दूसरी ओर यदि दूसरा जो छात्र है अंग्रेजी में अच्छा है लेकिन गणित में कमजोर है, दूसरा जो छात्र है वो अंग्रेजी में अच्छा है लेकिन गणित में कमजोर है, एक दूसरे के बीच प्रशंसनीय संप्रेषण कर सकते हैं क्योंकि वह एक दूसरे की कमियों को पूर्ति कर सकते हैं। अगला है
संप्रेषण सदैव एक संदर्भ में होता है। छठवां है, संप्रेषण सदैव एक संदर्भ में होता है। वाटसन के अनुसार संदर्भ के शब्दों और कार्यों का कोई अर्थ नहीं होता। संप्रेषण के संदर्भ या संप्रेषण के संदर्भ मुख्य 4 आयाम होते हैं। पहला भौतिक संदर्भ, सामाजिक संदर्भ, मनोवैज्ञानिक संदर्भ और सामाजिक संदर्भ। सातवां पॉइंट है सामान्य भाषा, कॉमन लैंग्वेज। इसमें संदेश के प्रेषक और प्रापक के बीच बेहतर समझ विकसित करने में सहायता मिलती है। इसमें संदेश प्रेषक और जो प्रापक है मतलब सेंडर है और रिसीवर के बीच बेहतर समझ विकसित करने में सहायता मिलती है। इसके प्रभावी संप्रेषण हेतु मानसिक सामंजस्य भी आवश्यक है। कम से कम एक मंतव्य होना चाहिए। इसके अलावा प्रभावी संदेश इफेक्टिव जो मैसेज है हेतु दोनों के लिए तत्पर होना आवश्यक है। आठवां पॉइंट है भाव प्रदर्शन, गेस्चर। संप्रेषण को संकेतों के माध्यम से भी आयोजित किया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं कि संप्रेषण सदा मौखिक और लिखित हो, शारीरिक संकेतों में भी संप्रेषण किया जा सकता है। जो गेस्चर है, भाव प्रदर्शन है, संप्रेषण को संकेत के माध्यम से भी आयोजित किया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं कि संप्रेषण को सदैव मौखिक और लिखित हो, इसे शारीरिक संकेतों से भी संप्रेषण किया जा सकता है। जो शारीरिक संकेत मतलब हाथ पैर मतलब फिजिकल जो एक्टिविटी के द्वारा भी हम लोग इसको कर सकते हैं संप्रेषण को। इसका वर्णन आगे जो आने वाला यूनिट है इसका जो वर्णन आगे आने वाला जो टॉपिक में इसको डिटेल से समझेंगे। अगला है 9वां है संप्रेषण के विभिन्न प्रकार। संप्रेषण के विभिन्न प्रकार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण औपचारिक, फॉर्मल, अनौपचारिक, इनफॉर्मल, मौखिक या गैर मौखिक विभिन्न प्रकार से हो सकता है, जिसका वर्णन आने वाले जो अगले टॉपिक में हम लोग इसको डिटेल से समझेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।